सुख की पहचान। सुनते हो, आज एटीएम से 10,000 रुपए निकाल कर ले आना। राशन नहीं है घर में। किचन से चिल्लाकर बिंदु ने अपने पति सतीश से कहा। सतीश बाथरूम से निकलते हुए झुंझलाए स्वर में बोला, फिर से रुपए? अभी 10 दिन पहले ही तो 12,000 निकाल कर लाए थे। तो तुम क्या सोचते हो, मैंने सारे रुपए उड़ा दिए? खर्चे कम है क्या तुम्हारे घर में? बेटे के ट्यूशन में 2,000 चले गए, दूध वाले के 2,000, डॉक्टर की फीस में 1,200 रुपए। तुमने भी तो 4,000 रुपए लिए थे मुझसे सेठ का उधार चुकाने को। इस तरह से दूसरे छोटे मोटे खर्चों में ही 10,000 रुपए तक खर्च हो गए। बाकी बचे रुपए फल सब्जी आदि में लग गए। देखो बिंदु, मैं हिसाब नहीं मांग रहा, मगर तुम्हें हाथ दबा कर खर्च करना होगा। मैं कोई हर महीने 1,00,000-2,00,000 सैलरी पाने वाला बंदा तो हूं नहीं। मकान किराए पर चढ़ाने का व्यवसाय है मेरा, जो आजकल मंदा चल रहा है। तो तुम बताओ, कौन सा खर्च रोकूं? घर के खर्चे, राशन, दूध, बिजली, पानी, सब्जी, बच्चे की पढ़ाई, इन सब में तो खर्च होने जरूरी है ना। फिर हर महीने कुछ न कुछ एक्स्ट्रा खर्च भी आते ही रहते हैं। उस पर तुम 3-4 हजार की शराब गटक जाते हो। तो क्या शराब मैं अकेला पीता हूँ? तुम भी तो पीती हो ना? सतीश ने चिढ़कर कहा। मैं कभी कभार तुम्हारा साथ देने को पीती हूँ, पर तुम तो पीने के लिए जीते हो। खाना नहीं बना तो चलेगा, पर शराब जरूर होनी चाहिए। फ्रिज में दूध नहीं तो चलेगा, मगर अलमीरा में दारू की बोतल ना हो तो हंगामा कर दोगे। तुम केवल दिमाग खराब करती रहती हो मेरा। मैं ले आऊंगा रुपए, कहकर सतीश भुनभुनाते हुए बाहर निकल गया। ऐसे झगड़े बिंदु और सतीश के जीवन में रोज की कहानी है। मध्यवर्गीय परिवार में वैसे भी पैसों की किचकिच हमेशा चलती रहती है। सतीश शराब में भी काफी रुपए फेंकता है। हजारों रुपए की शराब तो वह बिंदु की नजर में आए बिना ही गटक जाता है। वैसे और कोई ऐब नहीं है सतीश में। मेहनत से अपना काम करता है, यार दोस्तों के दुख सुख में भी शरीक होने की पूरी कोशिश करता है। कभी मन खुश हो या बिजनेस अच्छा चल निकले तो बीबी बच्चे के लिए नए कपड़े और तोहफे भी खरीद कर लाता है। बस शराब के आगे बेबस हो जाता है। शराब सामने हो तो फिर उसे कुछ भी नहीं दिखता। फिर देश में कोरोना की वजह से लॉकडाउन हो गया। सतीश को शराब खरीद कर जमा करने का मौका ही नहीं मिला। शराब की जो बोतलें अलमीरा में छिपा कर रखी थीं, उनके सहारे 20-25 दिन तो निकल गए, मगर फिर सतीश को शराब की तलब लगने लगी। शराब के बिना उसका कहीं मन नहीं लगता। वैसे भी रोजगार ठप पड़ गया था। उसके पास मकान और ऑफिस तो था, पर नकदी की कमी थी। पैसे नहीं आ रहे थे। बैंक से निकालकर किसी तरह घर का खर्च चल रहा था। तीसरे लॉकडाउन के दौरान शराब बिकने की शुरुआत हुई तो वह खुश हो उठा। पहले दिन तो 2-3 घंटे लाइन में लगकर उसने अपने पास बचे रुपए से 5-6 बोतल शराब खरीद ली। शराब के चक्कर में उसे पुलिस की लाठियां भी खानी पड़ी। हजारों की भीड़ थी उस दिन। अगले दिन भी वह शराब लेना चाहता था। सतीश के मन में खौफ था कि ठेके फिर से बंद न हो जाएं, इसलिए उसने शराब स्टॉक में रखने की सोची। रुपए पास में नहीं थे। बैंक अकाउंट में भी 10-12 हजार से अधिक नहीं था। इतने रुपए तो घर के राशन के लिए जरूरी था। सतीश अपनी बीवी के पास पहुंचा और प्यार से बोला, यार बिंदु, मुझे शराब खरीदनी है। तूने कुछ रुपए बचाए हैं तो दे दो, या फिर अपने गहनों का नाम सुनते ही बिंदु फुफकार उठी। खबरदार, जो गहनों का नाम भी लिया, तुमने नहीं बनवाए हैं। मेरी माँ के दिए गहने हैं और इन्हें दारू खरीदने के लिए नहीं दे सकती। जाओ, गटर में जाकर लौटो या शराबी दोस्तों से भीख मांगो, मगर मेरे गहनों की तरफ देखना भी मत। बिंदु की बात सुनकर सतीश को भी गुस्सा आ गया। उसने बिंदु के बाल पकड़कर खींचते हुए कहा, कल मुही, मैंने प्यार से बोला कि कुछ रुपए या जेवर दे दे,
तो तुम्हारे भेजे में आग लग गई। आग तो मैं तुम्हारे कलेजे में लगाती हूँ, ठहरो। कहती हुई बिंदु गई और एक बड़ी सी लाठी उठा लाई। खबरदार, मेरे गहनों या पैसों को हाथ लगाया तो हाथ तोड़ दूंगी। हाथ तोड़ेगी मेरा? ठहर, अभी दिखाता हूं मैं। सतीश ने लाठी छीनकर उसी को जमा दी। वह अपना आपा खो चुका था। चीखता हुआ उल्टी सीधी बातें बोलने लगा। तू नहीं दे सकती तो जा, अपने यार से लेकर आ पैसे। यार? कौन सा यार पाल रखा है मैंने? बददिमाग कहीं का। घिन नहीं आती तुझे ऐसी बातें बोलते हुए? हाँ हाँ, सती सावित्री तो बनना मत। सारे कारनामे जानता हूं मैं। किसके लिए सज धज कर निकलती है, उसी की दुकान पर जाती है रोज मरने। बिंदु होश खो बैठी, दहाड़ती हुई उठी और सतीश की गर्दन पकड़कर चीखी। एक शब्द भी तूने मुंह से निकाला तो अभी टेटुआ दबा दूंगी। फिर लगाते रहना इल्जाम मुझ पर। सतीश ने न आओ देखा न ताओ, लाठी बिंदु के सर पर दे मारी। वह दर्द से बिलबिलाती हुई गिर पड़ी तो सतीश ने जल्दी से अलमारी में से गहने निकाले। सामने 7 साल का पिंकू सहमा खड़ा मम्मी पापा की लड़ाई देख रहा था। सतीश ने दरवाजा भिड़ाया और तेजी से बाहर निकल आया। 10 मिनट सामने की पुलिया पर बैठा रहा। फिर सोचना शुरू किया कि अब गहने किसके पास गिरवी रखे जाएं। उसे अपने दोस्त श्याम का ख्याल आया। मन में सोचा कि चलो आज उसी से रुपए मांगे जाएं। सतीश श्याम के घर दरवाजे पर पहुंचा और दस्तक दी तो अंदर से उसकी बीबी की आवाज आई। हाँ जी भाई साहब, बोलिए, क्या काम है? भाभी, जरा श्याम को भेजना, उससे ही कुछ काम था। माफ कीजिएगा, कोरोना के डर से वे आजकल कहीं नहीं निकलते। वैसे भी अभी तो वो सो रहे हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा, कहकर सतीश ने कदम पीछे कर लिए। श्याम के अलावा सुदेश से भी उसकी अच्छी पटती थी। वह सुदेश के घर पहुंचा। सुदेश ने दरवाजे से ही उसे यह कहकर टरका दिया कि अभी खुद पैसों की तंगी है। कोविड के इस बदहाल समय में जेवर लेकर पैसे नहीं दे सकता। 1-2 और लोगों के पास भी सतीश ने जाकर गुहार लगाई, मगर किसी ने उसे घर में घुसने भी नहीं दिया। सब ने अपने अपने बहाने बना दिए। साथ ही सबने उस पर यह भी तोहमत लगाई कि तू कैसा आदमी है जो ऐसे समय में पत्नी के जेवर बेचने निकला है। सतीश के पास अब एक ही रास्ता था कि वह किसी ज्वेलर से संपर्क करे। उसने ज्वेलरी की दुकान के आगे लिखे नंबर पर फोन किया। उसे उम्मीद थी कि अब काम बन जाएगा। सामने से किसी ने फोन उठाया तो सतीश ने कहा, सर जी, मुझे गहने बेचने हैं। क्यों, ऐसी क्या समस्या है जो पत्नी के गहने बेच रहे हो? कौन हो तुम? सर जी, मुसीबत में हूँ, रुपए चाहिए, इसलिए बेचना चाहता हूँ। सारी मुसीबतें जानता हूँ मैं तुम लोगों के। जरूर दारू खरीदनी होगी, तभी पैसे चाहिए। सरकार ने भी जाने क्यों ठेके खोल दिए। पैसे नहीं है तो भी दारू पीनी इतनी जरूरी है? हाँ जी, जरूरी है, और फ्री में रुपए नहीं देने को कह रहा। गहने लो और पैसे दो। सतीश भी भड़क उठा। समझा क्या है तूने बेवकूफ? पूरा देश कोविड से लड़ रहा है और तुझे अपनी तलब बुझानी है। जिंदगी में कुछ अच्छे काम भी करने चाहिए। कभी देख, गरीबों के बच्चों को 2 रोटी के लिए तरस रहे हैं। दूसरों का भला करने के लिए रुपए मांगता तो तुरंत दे देता। तुझे तो। सतीश ने फोन काट दिया। इतना उपदेश सुनने के मूड में नहीं था वह। हताश होकर वापस घर की तरफ लौट चला। कदम आगे नहीं बढ़ रहे थे। अपनी बेचारगी पर गुस्सा आ रहा था। इस महामारी ने जिंदगी बदल कर रख दी थी उसकी। वह घर पहुंचा तो देखा कि दरवाजा खुला हुआ है। अंदर बेटा एक कोने में बैठा रो रहा है और बिस्तर पर बिंदु बेसुध पड़ी है। उसके हाथों में नींद की गोलियों की डिब्बी पड़ी थी। 2-4 गोलियां इधर उधर बिखरी हुई थीं। बाकी गोलियां खाकर वह बेहोश हो गई थी। सतीश को काटो तो खून नहीं वाली स्थिति हो गई। उसने जल्दी से एम्बुलेंस वालों को फोन किया।
बेटे को कमरे में बंद कर खुद बिंदु को गोद में उठाकर बाहर निकल आया। बिंदु को एम्बुलेंस में लिटाकर पास वाले अस्पताल पहुंचा तो उसे एंट्री करने से भी रोक दिया गया। बताया गया कि अस्पताल कोविड के लिए बुक है। उसने दूसरे अस्पताल का रुख किया, वहां भी उसे रिसेप्शन से ही टरका दिया गया। इस डर से कि कहीं बिंदु को कुछ हो ना जाए, वह पसीने से तरबतर हो रहा था। 3-4 अस्पतालों के चक्कर लगाने पर भी जब कोई मदद नहीं मिली तो वह हार कर वापस घर लौट आया। बिंदु को बेड पर लिटाकर वह खुद भी बगल में लुढ़क गया। रोता हुआ पिंकू भी आकर उससे लिपट गया। सतीश को ख्याल आया कि इतनी देर से पिंकू भूखा होगा। वह किचन में गया और गर्म दूध कर ब्रेड के साथ पिंकू को दे दिया। अगले दिन उसकी नींद देर से खुली। किसी तरह पिंकू को नहलाकर उसे नाश्ता कराया और खुद बिंदु के बगल में आकर बैठ गया। अचेत पड़ी बिंदु पर उसे बहुत प्यार आ रहा था। वह पुराने दिन याद करने लगा। 2-3 महीने पहले तक उसकी जिंदगी कितनी अच्छी थी। बिंदु ने कितने सलीके से घर संभाला हुआ था। बेटे और पत्नी के साथ वह एक खूबसूरत जिंदगी जी रहा था। मगर आज बिंदु को अपने आंखों के आगे अचेत पड़ा देख मन में तड़प उठ रही थी। बिंदु की इस हालत का जिम्मेदार वह खुद था। दारू की लत में पड़कर उसने अपने सुखी संसार में आग लगा ली थी। कितना बेबस था वह। कितनी कोशिश की कि बिंदु की जान बचाई जा सके, मगर हर जगह से निराश और बेइज्जत होकर लौटना पड़ा। कितनी दयनीय स्थिति हो गई थी उसकी। बिंदु का हाथ पकड़े हुए वह उसके सीने पर सिर रखकर सिसक सिसक कर रोने लगा। तभी उसे लगा जैसे बिंदु के शरीर में कोई हरकत हुई है। वह एकदम से उठ बैठा और बिंदु को आवाज देने लगा। बिंदु ने किसी तरह आंखें खोली और पानी कहकर फिर से आंखें बंद कर लीं। सतीश दौड़कर पानी ले आया। 1-2 घूंट पीकर बिंदु फिर सो गई। शाम तक सतीश बिंदु के बगल में यह सोचकर बैठा रहा कि शायद वह फिर से आंखें खोलेगी। शाम को 5 बजे बिंदु ने फिर से आंखें खोली। सतीश ने उसे तुरंत पानी पिलाया। अब वह थोड़ी बेहतर लग रही थी। सतीश उसके लिए संतरे और अनार का जूस बना लाया। बिंदु की स्थिति में और भी सुधार हुआ। वह किसी तरह उठकर बैठ गई। पिंकू को सीने से लगाकर रोने लगी। सतीश ने अलमारी से दारू की बची हुई बोतलें निकाली और बिंदु के आगे ही उन बोतलों को बाहर फेंक दिया। फिर वह बिंदु को गले लगाकर रोता हुआ बोला, बिंदु, मुझे मेरा खुशहाल परिवार चाहिए, दारू नहीं। बिंदु हौले से मुस्कुरा उठी। आज सतीश को असली सुख की पहचान हो गई थी। तो दोस्तों, आज की यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।